आप जैसा जिक्र भी कर रहे थे कि कल जो पॉइंट्स, अगर हम पाक भारत टाकरे की बात करें और फिर उससे पहले जो भी इशू क्रिएट हुए, अब कल के मैच से उम्मीद करते हैं चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर होनी चाहिए, सेटल डाउन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो क्रिकेट का स्पिरिट है उसको बरकरार रखने के लिए आपको क्या लगता है, कौन आईसीसी पर कितनी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को पहले से सेटल डाउन करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल, आईसीसी की मैच रेफरी को ऐसा करना चाहिए कि दोनों टीमों के जो कप्तान है, मैनेजर वगैरह उनको बुलाएं और बताएं कि जी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की पूरी पाबंदी होनी चाहिए और इस तरह से आपको ये करना है, ऐसा नहीं करना, आपको पहले ही बता दें। हाथ नहीं मिलाने पहले ही तय हो, मुंह मोड़े और चले जाएं, मैच के बाद भी चले जाएं। ये बच्चों वाली चीजें थी जो इंडिया ने हरकतें की थी वो, क्योंकि जाहिर है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि वो जंग हारे हुए हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी ये चीजें पकड़ के खुश हो। लेकिन अब एक चीज कल नजर आई कि जिस तरह ओमान की टीम ने टफ टाइम दिया इंडिया को, तो वो इंडिया की टीम साफ जाहिर हो गया कि वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है, उसको हराया जा सकता है। मसला ये है कि हमारे खिलाड़ी जहनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके थे पिछले मैच में भी, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया वो नजर आ रहा था। शायद यही सोचते हुए पीसीबी ने माहिर नफ्सियात को बुलाया है, लेकिन वो माहिर नफ्सियात स्पोर्ट्स माहिर नफ्सियात नहीं है। देखिए, दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक स्पोर्ट्स के होते हैं तो एक दूसरे होते हैं। खैर, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा अगर पहले कर दिया जाता तो बेहतर होता। जैसे बहुत सारी चीजें हमें ऐसी नजर आ रही हैं जो पहले हो जाती तो बेहतर होता। जैसे एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए उसका फायदा नहीं होता। तो अभी हमें तो बहुत सारे मुक्के लड़ाई मार लेना चाहिए। हाँ, तो अभी मैच के बाद हमें बहुत सारे ऐसे मुक्के नजर आ रहे हैं। देखिए, एक मैनेजर नवीद अकरम चीमा बहुत अच्छे इंसान है, काफी अच्छे पाकिस्तान टीम के साथ वो रह चुके हैं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने नाम कमाया, तस्वीर इस वक्त मैनेजर की जरूरत थी। बड़े बड़े स्टार हमारी टीम में हुआ करते थे, तो कर्फ्यू टाइम भी लगाना पड़ा, ये सब कुछ करना पड़ा। अब ऐसा नहीं है। अब एक यंग कोई एनर्जेटिक जो जदीद चीजें समझता है उसको लाना चाहिए, क्योंकि वो जो पहले मैच में इंडिया के जो मसाइल हुए, बहुत सारी चीजें चीमा साहब वगैरह को रिपोर्ट करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की थी। अब भी जो है ऐसा ना हो, इसलिए पहले से ये तय करके बैठे कि यार इस तरह करना है। और प्लेयर्स को तो पीसीबी ने पहले ही बता दिया था, आईसीसी को भी कह दिया था कि जी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत होना चाहिए, अब कोई ऐसा इशू उसमें सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि इन्होंने आईसीसी ने उसी रेफरी को लगाया, डी पाइक्राफ्ट को, जो उस मुतनाज़ा फैसले जिन्होंने पहले की थी, इंडिया की सहूलतकारी की थी। तो अब साफ जाहिर है प्रोवोक करेंगे, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को चाहिए कि इनके जाल में ना फंसे और अपने खेल में तवज्जो दें। ओमान के मैच की वीडियो भी देखें और कल के बच्चे किस तरह से खेल रहे थे और एक पॉजिटिव वे में आगे खेलें। बिल्कुल, और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ कल के मैच का आगाज करें। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है कल के मैच में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? हमने अपने मिडिल ऑर्डर को भी स्ट्रगल करते देखा है और फिर जो एक तनाज़ात रहे, दोबारा से अब उस टीम के साथ आपने मैदान में उतरना है, नफ्सियाती तौर पर भी एक दबाव होगा टीम के लिए, उसके लिए एक कह लें कि खिदमात हासिल कर ली गई हैं, लेकिन फिर भी कल के मैच का प्रेशर होगा अपनी जगह। पाकिस्तान की पोजीशन कैसी देखते हैं? देखिए हफ्जा, अगर तो परफॉर्मेंस देखी जाए एशिया कप की तो वो तो बड़ी मायूस कौन है, ख़ास तौर पर हमारी बैटिंग लाइन की। नो डाउट लकी है पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच गया। बज़ाहिर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो ऐसा लगता है कि 4 टीमें सुपर 4 में पहुंची हैं और चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। और आप देखें हमारी ओपनिंग स्टैंड जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम जा रहा है। 3 बार 0 पर 4 गेंदों का सामना किया 3 मैचों में साइम अयूब ने, और अभी तक अपना खाता नहीं खोल सके। और सिर्फ फ़खर माया गालिबन जिन्होंने 92 रन बनाए 3 मैचों में, और कोई भी खिलाड़ी नहीं। एक बड़ी इनिंग्स खेली थी मोहम्मद आरस ने, वो शामिल करें तो उनके कोई 87 के करीब बनते हैं। अलबत्ता शाहीन अफरीदी जो ऐसे हैं जिन्होंने 3 इनिंग्स खेली हैं, तीनों दफ़ा नॉट आउट रहे और 2 इनिंग्स बहुत ही जारहाना उन्होंने खेली। तो बैटिंग इंतहाई मायूस कौन है पाकिस्तान की। अगर आपने जो शुरू में क्वेश्चन किया था कि क्या पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत है कि इंडिया को हरा सके, सलाहियत है, सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं है। जैसा आपने कहा कि प्रेशर तो 100% होगा जब टीम पर इतनी तनकीद हो, जो कुछ इंडिया के साथ पाकिस्तान मैच आ रहा, फिर बैटिंग नहीं चल रही, फिर कप्तान खुद स्कोर नहीं कर रहे। तो हमारे नफ्सियात की भी खिदमात हासिल की हैं, यकीनन वो हमारी इतलाक़ के मुताबिक पिछले 2 दिन से वो लेक्चर भी दे रहे हैं, खिलाड़ियों को समझा भी रहे हैं, लेकिन एट द 11th आवर किस हद तक इनको अपने पाँव पर खड़ा करने में कामयाब होंगे। और देखना यह है कि कल के मैच में क्या टीम के जो हेड कोच हैं या कप्तान हैं, क्या वो ओपनिंग पेयर को चेंज करते हैं ये इस मौके पर, जबकि अब क्योंकि सुपर 4 का मरहला जो है शुरू हो चुका है। सबज़्यादा फरहान साइम मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और मे भी हमारी इतला थी कि टीम इस चीज़ पर सोचो विचार कर रही है कि फ़खर जमा को सबज़्यादा के साथ ओपनिंग करा दी जाए और साइम को
मिडल में भेज दिया जाए, क्योंकि बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं, टीम की ज़रूरत है नो डाउट। इंडिया के साथ जो मैच था आपको याद होगा 3 ही विकेटें गिरी उनकी, पहली जो साइम नहीं ली थी। तो इस तरह से बैटिंग नाकाम है, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो कदरे बेहतर है, लेकिन एक हाइप होती है इस मैच की बहुत ज़्यादा। आज क्योंकि इससे पहले जो है वहाँ पे न्यूज़ आ रही हैं कि टिकटें भी महंगी हो गई हैं और कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मनसूख कर दी गई है। तो बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब भी होता है, क्योंकि एक मैच पाकिस्तान इंडिया से हारा, 1 साइडेड हारा, और कौम एक दफ़ा फिर थोड़ी बहुत उम्मीद लगा कर बैठ जाती है कि यार इस दफ़ा टफ टाइम देंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस अभी तक जो है कब तक हम यही कहते रहे नई नई टीम जीतेगी जीतेगी, आज तक यही कहते रहे, लेकिन परफॉर्मेंस अगर देखी जाए टीम पे तो फिर यकीन के साथ तो हम कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान अगर हराता है इंडिया को तो एक अपसेट ही फिर कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी टीम जीत गई है, लेकिन टॉस ज़रूर रोल प्ले करेगा और टॉस के मौके पर एक बार वक्त फैसला भी जो कप्तान या हेड कोच पहले तय करेंगे कि क्या करना है। बिल्कुल यूसुफ, पिच रीड करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, टॉस एक अहमियत रखता है अपनी, लेकिन आपको लगता है क्रिकेट फैंस की जितनी उम्मीदें हैं पाकिस्तानी टीम से, और फिर एक बात जैसे कि जाहिद साहब ने आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान की जो एशिया कप में परफॉर्मेंस रही उसको देखते हुए चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आती हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम के लिए कल का मैच कितना मुश्किल हो सकता है और हमारी टीम की प्रिपरेशन इंडिया के बॉलर्स के आगे कितनी अच्छी है? देखें, टेंशन को दूर करने के लिए, और मेरे ख्याल में ये जो हमारे नफ्सियात जिसको जो ख़ास तौर पर जो डॉक्टर रहील हैं, ये अब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आपको पता कि आजकल दौर ज़्यादा यही है कि मोटिवेशनल स्पीकर के ज़रिए लोगों की थेरेपी की जाए जहन की। तो इससे पहले भी ये तजर्बा किया जाता रहा है। मकबूल अहमद बाबरी थे पहले माहिर नफ्सियात, तो यहाँ पर लाहौर के उनसे ताल्लुक़ था, वो कई बार पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल कर चुके हैं। उसकी जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा हमें उसमें बेहतरी नज़र नहीं आई, मिली जुली परफॉर्मेंस रही उसके दौर में भी। अब क्योंकि एक नई सूरत हाल है, नई टेंशन है, नया प्रेशर है, नए इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी को खुसूसन जो यंगस्टर खिलाड़ी उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो उनकी बातों को सुने और अपने आप से प्रेशर रिलीज़ करें, क्योंकि जब तक वो प्रेशर के साथ खेलेंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो उनकी अहलियत भी है रखी जाती है। अब चूँकि पाकिस्तान की टीम पर प्रेशर दर प्रेशर ऊपर हुए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होगा खिलाड़ियों के लिए। और अगर पाकिस्तान की टीम टॉस जीती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब पहले बॉलिंग का तजर्बा कर लेना चाहिए, ताकि बाद में जो रन वहाँ बनाने पाकिस्तान के लिए आसान हो, क्योंकि वहाँ पर बाद में स्पिनर्स के लिए जो बॉल है वो ज़्यादा ग्रिप नहीं होती। ठीक है कि सीमर्स को थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प मिलती है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग के साथ अगर पाकिस्तान की टीम मैदान में उतर गई तो मेरे ख्याल में उसकी कामयाबी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और पाकिस्तानी फैंस भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अब लाजमी ये बदला ले कि वो मैच हार चुके हैं, तो अब सीरीज़ को बराबर करना चाहिए और जो स्कोर है उसको 7-0 करना चाहिए अब।